बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिंबल्स की बात करेंगे। सिंबल का कॉन्सेप्ट जो है वो इस सेंस में काफी इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे होते हैं किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक पे काम करना होता है और बहुत सारा डाटा होता है, तो हमारा फाइल साइज जो है वो हैवी से हैवी होता जाता है, जिससे हमारे सिस्टम रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, रैम ज्यादा यूटिलाइज होती है, प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है और इस तरह जो स्लो सिस्टम होते हैं उन पे मैनेज करना एक डिजाइन को काफी मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सिंबल की एक ऑप्शन है, एक कमांड है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर, उनको सिंबल बना लेते हैं। अब उसका फायदा ये होता है कि एक सिंबल एक जगह पे पड़ा होता है और बाकी जगह पे जहां पे वो नजर आ रहा होता है तो उसको हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे अगर कंट्रोल डी इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्योंकि कंट्रोल डी हुआ है और सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो उन्होंने अपनी अपनी स्पेस ली हुई है और वो सिंबल नहीं है, इंस्टेंसेस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी स्पेस कवर की हुई है और फाइल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, सिंबल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए इस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो सिंबल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक स्टार पड़ा हुआ है, हम इसका सिंबल बनाना चाह रहे हैं और फिर हम इसको सिंबल की मदद से लगाएंगे। एडिट मेन्यू में आपने जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पर सिंबल के ऑप्शन है। सिंबल में जो सब मेन्यू है उसमें न्यू सिंबल है और इसको हम क्लिक करेंगे। उस सिंबल का नाम वो पूछ रहा है क्या है, लेट्स सपोज कि हम इसका नाम स्टार रख लेते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। आप नोट करें, ये जो इसके नोड थे, जो इसके ग्रिप्स थे, वो अब ब्लू हो चुके हैं, पहले जो थे वो ब्लैक थे। तो ये अब एक सिंबल बन चुका है। अब आप जब इसको कंट्रोल डी करेंगे तो कंट्रोल डी मैं एक दफा करता हूं और इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूं और अब कंट्रोल डी और करता जाता हूं और फिर मैं इन सबको सिलेक्ट करके डी करता हूं ताकि इनका जो है वो टॉप जो है वो एक जैसा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये स्टार लग गए। अब ये स्टार असल में एक ही है और उसको सिंबल बोलते हैं और बाकी सारे उसके इंस्टेंसेस हैं, यानी ये फाइल साइज को इंक्रीज नहीं कर रहे, नजर आ रहे हैं, पड़े हुए हैं, काम हो गया है, लेकिन ये फाइल साइज को इंक्रीज नहीं कर रहे। अब सिंबल का एक फायदा ये होता है हमें कि जब हम सिंबल को एडिट करते हैं, मीन के अगर हम इसको तब्दील कर देंगे, एक स्टार को इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो इंस्टेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को तब्दील कर लेंगे क्योंकि सिंबल एक जगह पे बड़ा होता है, बाकी सारी उसको दिखा रहे होते हैं सिंबल को, यानी उसकी इंस्टेंसेस होती हैं। तो अब हम सिंबल को जो है वो एडिट करके देखेंगे कि सिंबल को एडिट कैसे करते हैं। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में जाएं, सिंबल ऑप्शन, और यहाँ पे एडिट सिंबल की ऑप्शन आपको मिलेगी। इसको आप रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यानी सिंबल से इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम एडिट सिंबल करते हैं, हमारे पास वो सिंबल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये इसका साइज कम कर देते हैं, राइट, और इसकी आउटलाइन भी कम करके 1 कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं। तो हमने सिंबल को तब्दील कर लिया। यहाँ पे स्टेटस बार पे हमारे पास फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट का बटन बना होगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप नोट करें कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे हमारे जो सिंबल के इंस्टेंसेस हैं वो तब्दील हो चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने तब्दील की थी, एडिट की थी, वो हो चुकी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ना तो फाइल का साइज बढ़ता है
और ऑब्जेक्ट्स को एक ही दफा में ठीक करना भी आसान होता है, तब्दील करना भी आसान होता है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ, वो सिंबल मैनेजर का है। हम जब इसको क्लिक करेंगे तो डॉकर खुल जाएगा हमारे पास। अब ये वो सिंबल्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हैं। अभी जो एक ही सिंबल है स्टार, अगर आपके कोई लोकल सिंबल्स कंप्यूटर पर पड़े हुए हैं तो आप उसको यहाँ से निकालेंगे। अगर नेटवर्क में कोई सिंबल्स हैं, अगर आप एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई सिंबल्स हैं, तो वो आप यहाँ से ऐड लाइब्रेरी करेंगे, तो वो सिंबल्स आप यहाँ से कंप्यूटर से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंबल मैनेजर। इसमें यहाँ पे नीचे हम चल के यहाँ देखते हैं, ये स्केल टू वर्ड यूनिट है और यहाँ पे कुछ अनयूज्ड डेफिनेशंस है, उनको डिलीट करना, जो यूज नहीं हो रही, ये डिलीट सिंबल का ऑप्शन है। और ये हमें एडिट सिंबल का, वहीं से जो हमने लास्ट टाइम एडिट मेन्यू से एडिट सिंबल किया था वो यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक नया सिंबल भी आप यहाँ से बना सकते हैं अपने सिंबल मैनेजर से। तो ये था स्टूडेंट सिंबल का कॉन्सेप्ट। फिर एक दफा बता रहा हूँ कि सिंबल्स जो हैं, एक तो इनको यूज करना आसान है और द सेकंड वन, इनके इस्तेमाल से फाइल साइज बढ़ता नहीं है, और अगर हम एक को एडिट करेंगे तो बाकी तमाम इंस्टेंसेस जो है वो भी एडिट हो जाएगी।